जय हिंद। वेलकम टू ऑल इन जीएस तांडव। तो प्रीवियस क्लास में हम जहांगीर का टॉपिक कवर कर चुके थे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो शाहजहाँ के ऊपर होने वाली है। तो शाहजहाँ के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन और उसके बारे में जानते हैं कि हमारे कंपटीशन में उसके हिसाब से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, शाहजहाँ का सबसे पहले कार्यकाल आपको बताता हूँ 1627 से 1657 तक। देखिए, 1627 में शाहजहाँ ने अपने पिता जहांगीर को और नूरजहाँ को कैद कर लिया था लाहौर में, और उसके बाद खुद को राजा बना देता है। ठीक है, तो 1627 में अपने आप को राजा डिक्लेयर करता है, क्योंकि शाहजहाँ का जो बचपन का नाम था वो था खुर्रम। ठीक है, अब बात करते हैं उसके जन्म के बारे में। तो जन्म होता है उसके 5 जनवरी 1592 को। माता का नाम जगत गोसाई। मैंने आपको जगत गोसाई के बारे में प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जगत गोसाई जहांगीर की पत्नी थी, जो क्या कहते हैं आत्महत्या कर लेती है अत्यधिक नशा, जहांगीर की नशा करने से परेशान होकर। ठीक है, आगरा किले की दीवार से कूद जाती है और आत्महत्या कर लेती है। शाहजहाँ के पिता का नाम तो जहांगीर है, ये सबको पता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जहांगीर ने 1611 में एक विवाह करा था मेहरुन्निसा से, जिसको नूरजहाँ कहते हैं। किसमें? 1611 में। किससे? मेहरुन्निसा नूरे जहाँ से, नूरजहाँ से। ठीक है, ठीक है। और 1612 में उसका बेटा खुर्रम ब्याह करता है अर्जुमंद बानो बेगम से। देखिए, ये जो अर्जुमंद बानो बेगम है वो नूरजहाँ की भतीजी है। किसकी? नूरजहाँ की भतीजी। और मैंने बताया था कि नूरजहाँ एक विधवा थी, शेर अफगान की पत्नी थी। और नूरजहाँ का जो भाई था आसफ खां, जिसको इसने वजीर बनवा दिया था, वही अर्जुमंद बानो का बाप था। यानी पिता कौन था? आसफ खां। जब खुर्रम राजा बन जाता है तो अपने आप को शाहजहाँ का नाम देता है। देखिए, हर एक मुगल बादशाह जो था उसका अपना वास्तविक नाम कुछ था, और राजा बनने के बाद अपना दूसरा नाम ले लेता है। जैसे कि जलालुद्दीन, अकबर का असली नाम जलाल था, नाम लेता है किसका? अकबर का। और जैसे जहांगीर का असली नाम सलीम था और नाम लेता है किसका? जहांगीर का। ऐसे खुर्रम का, शाहजहाँ का असली नाम खुर्रम था और शाहजहाँ नाम लेता है। इसी तरह वो अर्जुमंद बानो को मुमताज नाम से बुलाता है और उसको मलिकाए हिंद की उपाधि देता है। ठीक है, मलिकाए हिंद की किसको मिलती है उपाधि? देखिए, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मरियम उज जमानी की उपाधि किसको मिली थी? जोधाबाई को, अकबर की पत्नी को। और मलिकाए हिंद की मुमताज को उपाधि मिली थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विवाह के बाद क्या कहते हैं, शाहजहाँ के 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 7 तो क्या कहते हैं जन्म के वक्त ही या फिर एक आध दिन में ही खत्म हो गए थे, और 7 जीवित रहे थे। जिसमें से सबसे बड़ा था दारा सिकोह, जिसको शाहजहाँ अपना अगला उत्तराधिकारी भी नियुक्त करता है। ठीक है, अगला बेटा शाह शुजा। और औरंगजेब के बारे में तो सबको पता ही है कि शाहजहाँ के बाद अगला बादशाह औरंगजेब ही बनता है, औरंगजेब को मारकर। मुराद, जहांआरा, रोशनारा और गौनारा। देखिए, जहांआरा और रोशनारा, गौनारा शाहजहाँ की बेटियां थी, पर जहांआरा क्या कहते हैं जीवन भर अविवाहित रही थी, मतलब जिसकी शादी वाहित रही थी, इसकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, देखिए, जो मुमताज थी वो अपने 14 बच्चे को जन्म देने के कारण लेबर पेन से ज़्यादा अत्यधिक हेमोग्लोबिन नहीं बन पाया उसका, मतलब अत्यधिक खून बहने की वजह से लेबर पेन के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो शाहजहाँ की वो सबसे प्रिय बीवी थी। ऐसे नहीं कि शाहजहाँ की पत्नियां नहीं थी, मुमताज़ से पहले भी शाहजहाँ की 2 बीवियाँ थीं और बाद में भी हुई होंगी, पर ऑफिशियली हम मुमताज़ को ही कंसिडर करते हैं सबके सामने। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में शाहजहाँ ताजमहल बनवाता है। ठीक है।
ताजमहल बनवाता है मुमताज़ की याद में। तो ताजमहल जो बना था वो 1632 से 1653 के बीच में बना था। टोटल उसे 22 ईयर लगे थे बनने में, जिसके वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर्स जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खान थे। ठीक है, ताजमहल जो बना वो 22 साल के अंतराल में बना, 1632 से 1653 में। उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खान उसके कौन थे? आर्किटेक्चर थे। यही दो आर्किटेक्चर जो थे वो लाल किले के अंदर भी थे। देखिए, जो जहांगीर था उसके टाइम में चित्रकला का स्वर्ण काल था। किसका? चित्रकला का। पर जो शाहजहां का समय था वो था स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। यानी इसके टाइम में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई। तो सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग में सबसे पहले तो ताजमहल ही आ जाता है, जो कि दुनिया का 7वां जुआ भी है। उसमें जामा मस्जिद बनवाता है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाता है। तो इसने जामा मस्जिद कहाँ बनवाई? दिल्ली में। लाहौर में जो पाकिस्तान में है, क्या कहते हैं, शीश महल का निर्माण करता है, यानी शीशे से बना हुआ एक बाथ महल। ठीक है, आगरा महल के अंदर एक मोती मस्जिद बनवाता है, व्हाइट मार्बल की सबसे बड़ी बिल्डिंग, मतलब सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो मोती मस्जिद आगरा में है। और लाल किला तो आपको पता ही है, दिल्ली में। और आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया था। इस लाल किले के अंदर वे दीवाने खास और दीवाने आम बनवाता है। ठीक है, दीवाने खास और दीवाने आम का मतलब होता है कि दीवाने खास में वो व्यक्ति होते हैं, क्या कहते हैं, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट यानी मेजोरिटी पार्ट होते हैं, जैसे राज्यसभा हो गई आपकी। और क्या कहते हैं, दीवाने आम लोकसभा, जहाँ मतलब नॉर्मल आदमी भी आ जाया करते हैं, जहाँ पे मतलब सब व्यक्ति अपनी फरियाद वगैरह लेके पहुँच सकते हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी। और दीवाने खास वो होते हैं जहाँ बड़े बड़े फैसले वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, मुझसे इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछ लिया था कि दीवाने खास और दीवाने आम में क्या अंतर है, तब मैंने यही उत्तर उनको बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, शाहजहां ने अपने लिए एक मयूर सिंहासन बनवाया था। ये मयूर सिंहासन सोने का बना हुआ था। किसका? लगभग इसमें 1000 केजी सोना था और लगभग 150 किलो इसमें क्या कहते हैं मोती वगैरह लगे हुए थे। और सबसे तगड़ा हीरा, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण हीरा, कोहिनूर हीरा भी इसी के अंदर लगा हुआ था। किसके? मयूर सिंहासन के लिए। ये सिंहासन कभी कभी शाहजहां यूज में लेता था, कभी किसी प्रोग्राम वगैरह, किसी बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह में ही उस सिंहासन को लगवाता था। पर नादिर शाह इस सिंहासन को लूट के अफगानिस्तान ले गया था। ठीक है, तो स्थापत्य कला में जो शाहजहां ने बिल्डिंग्स बनवाई वो ये सारी हैं। ठीक है, देखिए अब हम शाहजहां के सैन्य अभियान के बारे में पढ़ते हैं। तो शाहजहां ने क्या कहते हैं पुर्तगालियों से भी टक्कर ली थी, मतलब पुर्तगालियों से भी लड़ा था। मतलब पुर्तगालियों ने बंगाल के क्षेत्र में अपना अधिकार बढ़ाने लग गए थे, मतलब अपनी टेरिटरी बढ़ाने लग गए थे। तो उन्हें पुर्तगालियों से संघर्ष करके हुगली जीता, हुगली पर अपना अधिकार जमाया था। ठीक है, देखिए शाहजहां का छठे गुरु सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से बैर रहा था, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट रहा था छठवें गुरु से। ठीक है, देखिए शाहजहां ने बुंदेला सरकार जुवाड़ सिंह से क्या कहें, उसके टाइम में विद्रोह हो गया था बुंदेला सरकार ने, जुवाड़ सिंह ने, और उस विद्रोह को भी शाहजहां ने दबाया था। किसने? जुवाड़ सिंह ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, जिसको शाहजहां ने दबा दिया था। अफगानों के टाइम में भी शाहजहां के क्या कहते हैं वो विद्रोह हुआ था। खाने जहां लोधी ने क्या कहते हैं विद्रोह कर दिया था शाहजहां के खिलाफ, जिसको क्या कहते हैं औरंगजेब, उसने शाहजहां ने इसको भी वो कर दिया था, मतलब दबा दिया था, इस विद्रोह को भी खत्म कर दिया था। देखिए दक्षिण भारत जीतने की जो वो दी थी इसको,
दक्षिण भारत जीतने के लिए जिसको कहा था वो औरंगजेब को उन्होंने वो दिया था ऑर्डर, मतलब उसको औरंगजेब को उन्होंने वो दिया था कि आप जाओ और दक्षिण भारत को जीतो। तो दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको भेजा था? औरंगजेब को भेजा था। और औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जितना भी जीता राज्य, उसका केंद्र उसने औरंगाबाद को बनाया। ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आई कि पुर्तगालियों से संघर्ष किसका था? शाहजहां का था। उसने हुगली जीती पुर्तगालियों से। छठे गुरु, सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के साथ भी इनका क्या कहते हैं विद्रोह हो रहा था, कॉन्ट्राडिक्ट रहा था मतलब। और बुंदेल सरदार जुवार सिंह को भी इन्होंने हराया था। अफगान के खाने जहां लोधी को भी, इस विद्रोह को भी हराया था। और दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी दी थी वो औरंगजेब को दी थी। और औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जो जीता उसका केंद्र मतलब उधर की राजधानी दक्षिण भारत की औरंगाबाद को बनाया। ठीक है, तो ये हमारे सारे शाहजहां के सैन्य अभियान थे। अब हम शाहजहां के महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य करे अपनी जिंदगी में, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उसका वार्षिक वेतन की जगह मासिक वेतन देना, यानी ईयरली इनकम की जगह मंथली इनकम देना। ठीक है, जैसे कि उसकी ईयरली इनकम है 5.6 लाख और उसको पर मंथली दे रहा है वो 50,000 समथिंग कुछ, इस हिसाब से उसने देने लगा मंथली। देखिए, मैंने बताया था कि अकबर ने इलाही संवत चलाया था, इलाही संवत कैलेंडर चलाया था। पर शाहजहां ने इलाही संवत की जगह हिजरी कैलेंडर चलाया। ठीक है, देखिए राजाओं की एक परंपरा होती थी तुलादान की परंपरा। वो कौन सी परंपरा होती थी कि राजा बैठेगा, तराजू बड़ी सी है, एक जगह राजा बैठ गया, दूसरी जगह उसके बराबर सोना तोला जाएगा और वो जो सोना जो तोला जाएगा वो बाद में गरीबों को बांट देगा। पर शाहजहां के टाइम में ताजमहल के लिए रुपये कम होने लग गए तो इसने तुलादान वाली परंपरा बंद कर दी। कह रहा सोना बाहर मत जाने तो ताजमहल में लगाओ। ठीक है, देखिए हुमायूं और अकबर के टाइम में एक झरोका दर्शन था। झरोका दर्शन मतलब आगरा किले में आज भी एक बड़ी सी गैलरी है जिसमें काफ़ी सारी विंडोज़ वगैरह हैं और उसके नीचे प्रजा खड़ी हो जाती थी जो एक रैंडमली ओरली जो क्या कहते हैं प्रजा से मिलना होता था, उनकी परेशानी सुन लेते थे, सांझ के वक्त घूमते फिरते, वो झरोका दर्शन था। जब शाहजहां पहले मुमताज़ के साथ घूमता था, मुमताज़ खत्म हो गई तो झरोका दर्शन पर उसे याद आती होगी, तो इसलिए उसने झरोका दर्शन की परंपरा भी खत्म करवा दी। ठीक है, शाहजहां को अपना जो बेटा दारा शिकोह था, सबसे बड़ा बेटा, वो सबसे योग्य लगता था। और दारा शिकोह जो था वो हिंदुओं के प्रति भी एक कॉमन भावना रखता था, मतलब एक व्यक्तित्व इसका अकबर की तरह था। तो इसको क्या कहते हैं उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। उत्तराधिकारी घोषित कर देता है कौन? शाहजहां। और जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है। तो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होते हैं, राजा बनने के लिए भी युद्ध होते हैं, के लिए युद्ध होते हैं। ठीक है, 1657 के समथिंग शाहजहां बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के बाद खबर उठ जाती है कि दारा शिकोह नया अगला राजा बन गया। और जब ये अगला राजा बन गया तो औरंगजेब जहां दक्षिण में औरंगाबाद में बैठा हुआ है वो अपनी सेना लेके युद्ध के लिए निकल पड़ता है कि राजा तो मैं ही बनूंगा। तो उत्तराधिकारी के लिए 4 युद्ध हुए और वो 4 युद्ध इस प्रकार हैं। उत्तराधिकार के लिए लड़े गए 4 युद्ध थे। 4 युद्ध में जो पहला युद्ध था वो बहादुरपुर का युद्ध था। और बहादुरपुर का युद्ध जो था वो युद्ध लड़ा गया था दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में। पर दारा शिकोह आगरा में था तो दारा शिकोह की जगह उसका बेटा सुलेमान युद्ध पे जाता है वर्सेस शाह शुजा। ठीक है, पर शाह शुजा इस युद्ध में हार जाता है और सुलेमान इस युद्ध में जीत जाता है। पर नीचे से औरंगजेब औरंगाबाद से अपने भाई मुराद के साथ, इसके बाद
औरंगजेब अपने भाई मुराद के साथ लड़ने के लिए आता है। तो दारा शिकोह ने अपना नेतृत्व करने के लिए, मतलब इनसे लड़ने के लिए जसवंत सिंह को भेजा था। पर इस युद्ध में जसवंत सिंह के साथ गद्दारी हुई थी, इनकी जो सेनापति थे उन्होंने गद्दारी कर दी थी। तो इस युद्ध को इजीली विन कर लेते हैं औरंगजेब और मुराद। और अब सीधा सीधा औरंगजेब और मुराद युद्ध करते हैं किसे, दारा शिकोह से। और इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद क्या कहते हैं, विन हो जाते हैं। और दारा शिकोह को क्या कहते हैं, आगरा छोड़कर भागना पड़ता है। इस युद्ध के बाद औरंगजेब आगरा पर अधिकार कर लेता है, अपना राज्याभिषेक कराता है, ठीक है, और शाहजहां को कैद कर लेता है, ठीक है। किसमें, 1658 में वो शाहजहां को कैद कर लेता है। और कैद करने के बाद 1659 में दारा शिकोह फिर लड़ने आता है औरंगजेब से। ठीक है, पर इस बार वह दारा शिकोह को खत्म कर देता है, उसकी गर्दन काटता है और कैद में पड़े अपने पिता के पास उसको गिफ्ट के लिए भेजता है, ठीक है। तो ये 4 युद्ध लड़े गए। तो औरंगजेब ने जब सामूगढ़ का युद्ध जीता तो अपना राज्याभिषेक कराया था। पर देवराय के द्वितीय युद्ध में जब वो दारा शिकोह को पूर्णतः खत्म कर देता है तो अपना दोबारा राज्याभिषेक कराता है। ठीक है, और दोबारा राज्याभिषेक कराने वाला ये दूसरा बादशाह बनता है। पहला बादशाह फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में, और दूसरा राजा बनता है औरंगजेब, ठीक है। इधर पिता कैद में पड़ा है 1658 में, उसे कैद में डाल दिया और 8 साल के बाद 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है कैद में पड़े हुए। और इसका जो अंतिम संस्कार है वो इसका नौकर चाकर कर देते हैं। इसने क्या कहते हैं, अपनी बीवी के लिए वो बनवाया था ताजमहल, वहीं पर अपने लिए इसने जगह छुड़वा दी थी। तो नौकर चाकर इसको, शाहजहां को वहीं पे दफनाए जाते हैं। कहाँ पे, ताजमहल में, ठीक है। देखिए मैंने हर एक उसमें बताया कि हर किसी ने अपना वो अपने ऊपर बुक लिखवाई थी। तो शाहजहां नामा जो था वो किसने, शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखा था। किसका, शाहजहांनामा, ठीक है। तो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी शाहजहां की, इससे बाहर कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अगली जो क्लास होने वाली है वो औरंगजेब के ऊपर होने वाली है। तो औरंगजेब के बारे में कल पढ़ते हैं सारी बात, कैसे शिवाजी ने उसको घुमाया है सही करके, ठीक है। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।